16 16 क्या हो गया इस क्लास को? बाय गॉड, इतने टाइम से मेहनत कर रही हूं। 8 ब्यूटीन में 8 ब्यूटेन में 10 C4H10 C4H10 मैंने कितनी बार कराया एल्केन फॉर्म की ब्यूटेन में? C4H10 प्रोपेन C3H8 कितनी बार मैंने कराया आप लोगों को? आफ्टर दिवाली आई कम रेगुलरली स्कूल, देन आई टीच यू प्रॉपरली। अभी आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, सारा रिकॉर्ड भी खराब हो रहा उसमें वहां पर। देखो मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12, हेक्सेन C6H14। ये होते हैं सारे हाइड्रोकार्बन। अब मैंने आपको कहा था प्रोपेन के आप बनाओ या ब्यूटेन के आप आइसोमेरिज्म बनाओ। I told you to make the isomerism of the butane C4H10. You have to arrange 4 carbon atom with 10 hydrogen atom in a different way. In a different way. एक तो ये नॉर्मल ब्यूटेन हो गया, दिस आर नॉर्मल ब्यूटेन। आप लोग मेरे साथ करते हो, एक ये होगा, इनमें हाइड्रोजन एटम लगेगा। You have to arrange a hydrogen here. ये हो गया, ये हो गए 10 हाइड्रोजन। दूसरा ऐसे कर सकते हैं आप, C एक C आपने नीचे कर दिया। आप देखो एक C आपने नीचे कर दिया। अब ये C जो आया इसके साथ आप हाइड्रोजन एटम लगा दो। ये ब्यूटेन के आइसोमेरिज्म है। ये लो, ये हो गया एक, ये हो गया ब्यूटेन का। तो अब ये आपको इस तरह से आइसोमेरिज्म बनाने हैं। आइसोमेरिज्म किसी के भी पूछ सकते हैं, इथेन के बाद, इथेन में सॉरी प्रोपेन के बाद, प्रोपेन और ये ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, किसी के बाद भी वो आइसोमेरिज्म पूछ सकते हैं। व्हाट इज आइसोमेरिज्म? हाउ मेनी आइसोमर यू कैन ड्रॉ विद द पेंटेन, how many isomers you can draw with the butane, how many isomers you can draw with the propane, कुछ भी आ सकता है। तो you should be prepared for this। और साइक्लो चेन बनाने में, सॉरी साइक्लो चेन मैम वो आइसोमेरिज्म ऑफ ब्यूटेन बता फिर से दिख दो। बनाओ, पहले खुद बनाओ, नॉर्मल ब्यूटेन बनाओ। दिस इज अ नॉर्मल ब्यूटेन, दिस इज अ नॉर्मल ब्यूटेन। 4 कार्बन एटम है, 10 हाइड्रोजन एटम है। नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। अब उसके बाद ये 2 कार्बन एटम ऐसे और 2 इधर कर दिए ऊपर, इस तरह से कर दिए, नॉट इन ए स्ट्रेट चेन, उसको थोड़ा ऐसे साइक्लिक फॉर्म, सेमी साइक्लिक कर दो, नॉट कंप्लीट साइकिल, इस फॉर्म में आपने दे दिया। 2 कार्बन है तो ये कार्बन एटम एक वैलेंसी, एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर रहा है, एक इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। ये कार्बन एटम भी चारों तरफ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, और इस तरह से ये कार्बन एटम भी इधर कर रहा है, इसके भी 4 डायरेक्शन हो गई। तो ये हो गया एक अरेंजमेंट, दिख रहा है आपको? ये देखिए। यस मैम। फिर एक ये है, 3 कार्बन एक लाइन में लगाया और एक कार्बन सेकंड कार्बन के नीचे लगा दिया। इसको यू कैन फिक्स, ऊपर भी लगा सकते हैं आप, लेकिन मैंने अभी नीचे लगा दिया है। आप यहाँ भी लगा सकते हैं कार्बन, और उन कार्बन को आप चेक करेंगे व्हेनेवर यू राइट आइसोमर्स, आप चेक करेंगे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं चारों डायरेक्शन से ये कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। चारों डायरेक्शन से उनको बोथ दे आर कंबाइनिंग और नॉट, कोई भी डायरेक्शन इसकी फ्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहीं डबल बॉन्ड नहीं है,
कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड होता तो एक डायरेक्शन फ्री रहती है, तो यहाँ पे ना डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है, ऑल डायरेक्शंस शुड बी ऑक्युपाइड। एक ये हो गया ब्यूटेन का। दो बन गए आपके, अब 3 आइसोमर्स बन गए, 1 2 3। अभी तो आप लोगों का कोर्स बहुत काट दिया उन्होंने। अब आप बनाइए हेक्सेन। हेक्सेन का आइसोमेरिज्म दे, इसका एक क्वेश्चन आता है, डिफाइन आइसोमेरिज्म। कैसे डिफाइन करेंगे? दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इज इन अ डिफरेंट वे। सबका अलग अलग होता है बट दे हैव सेम फॉर्मूला। जिस तरह हेक्सेन का C6H14 है, तो हर जगह कार्बन 6 रहेगा, हाइड्रोजन 14 रहेंगे एटम, लेकिन उनका अरेंजमेंट अलग अलग हो जाएगा। अब आप ये देखिए, ये नॉर्मल हेक्सेन है। अब इसको आइसोमर बनाना है, तो कार्बन तो यू विल हैव टू राइट 6 कार्बन। एक आइसोमर्स की फॉर्म ये हो गई। ओ आई एम सॉरी, ये 1 2 3, हाँ 4 हो गए इसके। इसके 2 इधर चले गए, 1 इधर आ गया। ये 5 हो गए, हाँ ये ऐसे होगा। अब आप देखिए, 6 कार्बन है और 14 हाइड्रोजन एटम है। ये कार्बन के 4 हो गए, 1 इधर 1 इधर 1 इधर, इधर 4 इलेक्ट्रॉन इधर इसके शेयर हो गए। अब आप ये देखिए, ये इसका अरेंजमेंट उससे फर्क हो गया। They both have the different arrangement, but they have the similar formula, molecular formula, but their carbon atoms are and hydrogen atoms are arranged in a different way. Now you can do it like this also. नीचे करो, ऊपर से जाके कंफ्यूजन हो जाएगा। ये देखो, वीडियो प्रॉपर दिख रही। अभी अब दिख रहा है, बनेगा तो दिख जाएगा बेटा, अभी बना नहीं। अब देखो, मैं खुद तुम लोगों से ज्यादा मैं वरी करती हूँ तुम लोगों के लिए। आई वरी मोर देन यू। जितना तुम लोग वरी करते हो उससे ज्यादा मैं करती हूँ तुम्हारे लिए। अब ये देखो, इसमें 5 कार्बन एक साइड में लिखे, वी राइट 5 कार्बन एंड 1 कार्बन यहाँ रख दिया। अब इसको आप चारों तरफ हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करो, इसकी चारों वैलेंस से, चारों इलेक्ट्रॉन सॉरी। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 कार्बन हाइड्रोजन हो गया। ये कार्बन आप यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, कहीं भी ऊपर भी रख सकते हो, या इसके नीचे भी रख सकते हो। इज इट क्लियर नाउ? In the same way you can make pentane isomerism. In the same way you can make propane isomerism. साइक्लोप्रोपेन हो गया आपका आइसोमेरिज्म हो गया आपका। होमोलोगस सीरीज मैंने एक बार करा दिया था, लेकिन वो मैं आफ्टर दिवाली जब आऊंगी स्कूल में, तो मैं एक बार होमोलोगस सीरीज का पूरा कार्बन फिर से कराऊंगी।
लेकिन होमोलोगस सीरीज में होता है कि दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। क्योंकि आपका मीथेन है CH4, उसमें क्या होता है कि एक हाइड्रोजन एटम हटा करके फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, एक हाइड्रोजन एटम हटता है और उसकी जगह फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, वो बन जाता है मीथेनॉल। ये है CHHH। अब आप ये देखिए, ये CHH है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम इधर का हटा दिया और OH ग्रुप आ गया, तो ये बन गया CH3OH, ये मीथेनॉल कहलाता है। इस तरह इथेन में फंक्शनल ग्रुप आकर के एक हाइड्रोजन एटम हटाता है और वो आ जाता है C2H5OH। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, C3H7OH। ये दिस इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। C4H9OH, C5H11OH, C6H13OH। This is homologous series। देखिए आप, this is homologous series। अब ये जो homologous series है, इसमें सारे में केमिकल फंक्शनल ग्रुप एक है OH, बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बिकॉज इनके एक स्टेप से दूसरे स्टेप में CH2 का डिफरेंस है। आप देखिए, एक कार्बन एटम यहाँ बढ़ गया और 2 हाइड्रोजन एटम, वन कार्बन एटम इज इंक्रीज्ड हियर एंड 2 हाइड्रोजन एटम, सेम वे वन कार्बन, तो द डिफरेंस बिटवीन द 2 स्टेप्स इज CH2। CH2 का जब डिफरेंस हो जाता है और सेम फंक्शनल ग्रुप है OH, तो दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट द डिफरेंट, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट हो रहा है। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट हो रहा है तो उनका मॉलिक्यूलर मास अलग हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास अलग, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सम ऑफ एटॉमिक मास। तो जब एटम का नंबर बढ़ जाएगा तो एटॉमिक मास बदल गया, तो जब उनका मॉलिक्यूलर मास अलग हो जाएगा, दे विल हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, देयर ग्रेडेशन, जो सॉल्युबिलिटी का ग्रेडेशन होता है कि वो अगर समझ लो CH3OH सपोज केरोसिन में सॉल्युबल है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि ये प्रोपेनॉल भी इसमें सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि उनकी सॉल्युबिलिटी में भी बहुत फर्क आता जाता है। तो इसलिए दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, सो दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा है एल्कीन ग्रुप में भी होमोलोगस सीरीज बनानी है। एल्कीन ग्रुप में भी होमोलोगस सीरीज कैसे बनेगी? वो आपको एल्कीन में एक डबल बॉन्ड आता है, मालूम है? तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, मगर वो तरीका यही रहेगा फंक्शनल ग्रुप का। देखो, मैंने एक यहाँ पे लिखा है, ये इसको आप ध्यान से देखिए। ये हालांकि आपके कोर्स में नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, मगर आपको इसका नाम मालूम होना चाहिए। ये है C2, एक कार्बन इधर लगाया, हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन हेयर, 1 हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड OH ग्रुप। दिस इज ऑक्सैलिक ग्रुप जो है इथेनोइक एसिड, इसको कहते हैं इथेनोइक। इथेन में ये ग्रुप लग गया। इथेन में जब आप बुक में ग्रुप निकालिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लग गया इसमें, तो ये ऑक्सैलिक ग्रुप कहलाता है। और ये जो है आपका, आप देखिए यहाँ पे, अब बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि कार्बन के इस साइड में डबल बॉन्ड है, तो ये साइड आपको फ्री रखनी पड़ेगी, क्योंकि कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन OH के O के साथ शेयर कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इधर कर रहा है। और जो ऑक्सीजन में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, 6 होता है। ये ध्यान से सुनने वाली बात है आपको लिए। ऑक्सीजन हैज गॉट दिस बैलेंस शेल, ये ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो इसको ऑक्सीजन को कार्बन दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन जो H ग्रुप का वो है इलेक्ट्रॉन, वो इसको दे रहा है, फिर ये सेटिस्फाई हो रहा है। इज इट क्लियर? आप देखिए, इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बट कार्बन इज गिवन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको हाइड्रोजन से मिल जाता है। हाइड्रोजन हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दिए,
इसका शेयरिंग हो गई। तो अब आपका ये पूरा दिस इज इथेनॉइक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग गया आकर के उसमें इथेन में। C2H6 है ना इथेन का, आप देखिए C2H6 है। C2H6 जब है तो अब आपको इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाना है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो ये होता है, देखिए COOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ध्यान से सुनो, पहला O जो है ये डबल बॉन्ड O है, दूसरा OH सिंपल है, ये ऐसे होता है C डबल बॉन्ड O और OH, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब ये मीथेन में, इथेन में जब लगा तो ये बन गया इथेनॉइक एसिड, इट हैज बिकम इथेनॉइक एसिड। अब इसी तरह मीथेन में लगाएंगे तो मिथेनॉइक एसिड बन जाएगा, प्रोपेन में लगाएंगे तो प्रोपेनॉइक एसिड बन जाएगा। अब आप देखिए ये मीथेन है, ये बन गया, ये देखिए ये मिथेनॉइक एसिड बन गया। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर आ गई, एक H इधर है, ये COOH, ये बन गया मिथेनॉइक एसिड। इसका ये ऐसे बोलेंगे COO डबल बॉन्ड है ना, नहीं CHOOH, मिथेनॉइक एसिड। अब आप प्रोपेनॉइक एसिड बनाइए, प्रोपेनॉइक एसिड, ये है प्रोपेन। पहले आप प्रोपेन बना लो, फर्स्ट यू मेक प्रोपेन, ये हो गया आपका प्रोपेनॉइक एसिड। लुक एट दिस, क्लियर, प्रोपेनॉइक एसिड, दिस इज प्रोपेनॉइक एसिड। ये होमोलोगस सीरीज में चल रहा है आपका एक कार्बोक्सिलिक, अभी तक हमने अल्कोहल ग्रुप बनाया था, अब मैं आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप की होमोलोगस सीरीज बनवा रही हूँ। मिथेनॉइक, इथेनॉइक, प्रोपेनॉइक, इस तरह ब्यूटेनॉइक, ब्यूटेनॉइक, ये देखिए ये है ब्यूटेनॉइक एसिड, दिस इज ब्यूटेनॉइक, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप लगा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, सब कुछ ये, लेकिन ये एक तरीके से कार्बोनिक उसका लगा है, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन करने से एक हाइड्रोजन कम हो रहा है आपका, क्योंकि हेयर इसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। अब आप बनाइए पेंटेनॉइक एसिड, पेंटेन में कार्बोक्सिलिक एसिड लगाइए, पेंटेनॉइक एसिड, और लास्ट में हेक्सेनॉइक, पेंटेनॉइक एसिड, हेक्सेनॉइक एसिड, कुछ भी नहीं है। आप एक बार पेंटेन बनाएंगे, आखिर के सी में आपको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH लगाना और एक हाइड्रोजन कम करना है। दिस इज पेंटेन, ऊपर से कर देती हूँ, ऊपर का दिख रहा है आपको, दिस इज पेंटेन। दिस इज पेंटेनॉइक एसिड, देखिए हो गया पेंटेनॉइक एसिड। ये होमोलोगस सीरीज है, मिथेनॉइक, इथेनॉइक, प्रोपेनॉइक, ब्यूटेनॉइक, पेंटेनॉइक एंड हेक्सेनॉइक। आपको वो दे सकते हैं, आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा के होमोलोगस सीरीज बनाइए, और आप अल्कोहल लगा के होमोलोगस सीरीज बनाइए, कुछ भी दे सकते हैं वो आपको। Now we come to the activity 4.2. Open 4.2. Activity 4.2. Calculate the difference in the formula and molecular mass of the CH3OH. ये मिथेनॉल, इथेनॉल, C2H5OH, फिर इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, फिर प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल। मतलब उन्होंने कहा है इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में मॉलिक्यूलर मास का फर्क निकालना आपने, मिथेनॉल और इथेनॉल में।
मीथेनॉल और इथेनॉल में। तो मीथेनॉल का फॉर्मूला है CH3OH, ठीक है। तो इसका होगा आपका कार्बन का 12, हाइड्रोजन 3 प्लस 8 प्लस 1, 24 हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। और इथेनॉल का होगा 24 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 1, 38। 25, 5, 30 और 38। ये होगा आपका, ऐसे बनता जाएगा। देखिए CH3OH, कार्बन का एक एटम है 12, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन के 3, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का 8, 8 प्लस हाइड्रोजन 1, 12 प्लस 8 20, 24। इस तरह कार्बन के 2 एटम 24 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 1। हियर कार्बन 3 एटम 36 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 1, 52। तो इस तरीके से आपका ये मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस आ रहा है। अब डिफरेंस पूछ रहे हैं कितना है। मीथेनॉल और इथेनॉल में फर्क है आपका CH2। नो मॉलिक्यूलर मास का फर्क है, डिफरेंस पूछा जा रहा है भाई। डिफरेंस कितना मॉलिक्यूलर मास में? 14 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। एवरी टाइम द डिफरेंस इज ऑफ द 14 यूनिट। 14 यूनिट कैसे आ गया? Because the difference is CH2, 1 carbon atom and 2 hydrogen atom. So 1 carbon atom 12 and 2 hydrogen atom 2. 12 plus 2 14. The difference will be always 12 plus 2 14. अब आपका ये होमवर्क है, उसमें कार्बन का डिफरेंस तो आपको पता है CH2 का है। Now the question is asking the difference of the molecular mass. You people do not read proper question. फिर से पढ़िए आप क्वेश्चन, एक्टिविटी पॉइंट का 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। रीड इट अगेन। कैलकुलेट द डिफरेंस इन द फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मासेस फॉर द CH3OH एंड C2H5OH। दोनों में 14 यूनिट का फर्क आ रहा है। देन अगेन मिथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ द 14 यूनिट। एंड प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल, वहां पे जब आप मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? यू हैव टू राइट द एटॉमिक मास ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट और उसको जोड़ देंगे। Is there any similarity in these three? Yes, they have the uniform difference, 14 difference. हो गया। Generate the homologous series for compound containing up to 4 carbon for the other functional group given in the 4.3. ये इसके और functional group के साथ वो कह रहा है आपको homologous series बनानी है। अभी हमने 2 बनाई है, अल्कोहल ग्रुप के साथ और कार्बोक्सिलिक के साथ। मुझे पता है कार्बोक्सिलिक अभी आपको बहुत क्लियर नहीं समझ में आ रहा है। दिव्या का बहुत मुंह बन रहा है, मैं देख रही हूँ। दिव्या, यू आर मेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फेसेस, आई कैन अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। लेकिन मैं आप लोग को ब्लैक बोर्ड पे और करा दूंगी। आफ्टर दिवाली आई विल कम रेगुलरली। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूलर मास पूछा गया है और 9th क्लास में मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाया गया था अच्छी तरह से, कि सारे एटम के एटॉमिक मास को ऐड कर दो तो आपका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। मीथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास कितना आया बताओ मुझे? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेनॉल? टेल मी। 4 मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेनॉल। Kashish, are you sleeping? No response from your side. No response from Ragini side. बोलो दिव्या, only Divya is working hard with me. कितना है मॉलिक्यूलर मास मिथेनॉल का? कार्बन का एटॉमिक मास है 12, हाइड्रोजन का 1 एंड ऑक्सीजन का 8। You have to add up all these atomic masses. 24. Now you take out the molecular mass of ethanol, C2H5OH. You take out the molecular mass of ethanol.
C2H5OH. C2H5OH, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आया? ओनली दिव्या इज डूइंग वर्क, और कोई नहीं कर रहा अपना काम. कशिश, रागिनी, Divya, you tell me what is the molecular mass of ethanol? 29. 29 इथेनॉल का. ओ गॉड, ये देखो कार्बन इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH. ये देखिए इसका फॉर्मूला है C2H5OH. कार्बन के 2 एटम है तो 24 होगा एटॉमिक मास. हाइड्रोजन 5, ऑक्सीजन